तो ये एक चैलेंज होगा आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए, और सिर्फ कराची शहर में नहीं, मैं समझता हूँ जो ऊपर से शुमाली कराची से शुमाली इलाका जात से पानी सूबाई सिंध में अब दाखिल हो रहा है, वो ठट्टा सजावल से केटी बंदर से जो समंदर की तरफ जाएगा, वहाँ पे एक चैलेंज होगा वहाँ की इंतज़ामिया को भी। तो ये मैं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस पे सियासत स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि इंतज़ामात जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं, और जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, केटर फॉर करेंगे। कुछ चीज़ों पे नेचुरल जो चैलेंजेस हैं, शायद मुनिम ज़फ़र साहब समंदर संभाल लें, क्योंकि इसके जवाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे, इस पर कोई मेरी मीम भी बनेगी, बट बाहर क्या मेरा काम था लोगों को ये बताना कि ये चैलेंज होगा। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो वाली इंतज़ामिया नहीं है कि कैफ़े प्याला पर बैठे हों और चाय पराठा खा रहे हों। ये वो इंतज़ामिया जो इंशाअल्लाह ग्राउंड पर होगी, और मैं अपनी तमाम म्यूनिसिपल टीम को बक करना चाहूँगा, सपोर्ट करना चाहूँगा कि आपने माजी में भी ऐसे तरीके से काम किया, मेहनत की है, और आज भी अभी रबीउल अव्वल के दिनों में आपने देखा माशाल्लाह तमाम अमला जो है वो मुतहरक नज़र आया, काम कर रहा था। मैं एक बार फिर उनको शाबाश भी देना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि एक मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए, इसी तरीके से मेहनत करें ताकि हम अपने शहर कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जिस तरह जमात इस्लामी को काम करने पे प्राइवेट तहसीन से की है, एमक्यूएम भी 20 अरब से ज़ायद का उसको जो है पैकेज मिला है, तो क्या एम का कोई कोऑर्डिनेशन बना है? कई जगह अपोजिशन लीडर ने कहा है कि सीएम साहब मुखालफत कर रहे हैं, इस पैकेज पे काम नहीं करने दे रहे। बल्दिया में वो कुछ टैंक बनाने जा रहे हैं, तो आप रुकावट बने हुए, ऐसी सूरत हाल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शाहिद साहब, आपको याद होगा माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमेशा से ये कहते थे कि काम इस्लामाबाद से नहीं होना चाहिए, काम निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। उनका हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है, और वो कहते हैं डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब चूँकि उनका मेयर नहीं है तो वो कहते हैं नहीं यार, वो कराची के ज़रिए काम नहीं होना चाहिए, वो इस्लामाबाद के ज़रिए काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, हमें उसूल के ऊपर कायम रहना चाहिए। मेरा अपने इसमें ज़ाती इनपुट ये है कि माजी में जहाँ जहाँ SIDCL ने काम किया था PTI दौर में, वो आपके सामने है, उस काम का बड़ा नुकसान हुआ शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल इंतज़ामिया के साथ मशावरत नहीं की हुई थी। नतीजा ये हुआ उन्होंने मैन होल के ऊपर से सड़क गुजार दी, डामर एसफॉल्ट कारपेटिंग कर दी, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा ड्रेन कहीं छुप गया। कहीं उन्होंने पेवर लगा दिए, जहाँ पे परफोरेटेड ड्रेन थी वो छुप गई। ये आपके सामने एमिजना रोड, हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे 2016 में गालिबन तब KIDCL कंपनी होती थी, उन्होंने कहा था हम वो ग्रीन लाइन का कॉरिडोर बनाएंगे। सारी जगह उन्होंने खोद खाद के स्ट्रीट लाइटें निकाल दी, सब कुछ कर दिया कि हम यहाँ से वो कॉरिडोर गुजारेंगे। आज हम 2025 में आ गए हैं और वो काम नहीं हुआ। मंगो पी रोड, ये सारी आपके सामने मिसालें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोकल टाउन और लोकल KMC की मशावरत के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर ये काम नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने इस बात को वफाकी हुकूमत के सामने बजट के ज़माने में रखा था। मैंने वज़ीर आला सिंध से फिर पूछा कि सर इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, ताकि कोई तज़ाद ना हो। मैं चाहता हूँ काम हो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जो मुझे सिंध गवर्नमेंट ने बताया वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अश्योर ये कराया था कि काम PIDCL के ज़रिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, काम जो है वो लोकली एग्जीक्यूट होगा। काम करने पे कोई एतराज़ नहीं है, काम को हम वेलकम करेंगे। काम 20 अरब नहीं 200 अरब का हो, लेकिन उसकी अफादियत गेज करने के लिए अगर टाउन है, टाउन पीपल्स पार्टी का है, टाउन जमात का है, किसी का भी हो, वहाँ कराची वाले बसते हैं, उस टाउन को पता होना चाहिए, टाउन के ज़रिए वो काम हो। अगर काम बड़े लेवल का है जो कि शहर से पर्टेन करता है, KMC, वाटर बोर्ड, हमसे उसकी इजाज़त होनी चाहिए, हमारे ज़रिए एग्जीक्यूट होना चाहिए ताकि वो तमाम चीज़ें कर सकें। तो जो बल्दिया वाली आपने बात बताई, वो काम मैंने रुकवाया, और उसकी बुनियादी वजह एक तो मैंने आपको तकनीकी बता दी
कि वज़ीर आला सिंध ने, हुकूमत सिंध ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने कन्वे किया है काम PIDCL नहीं करेगी, क्योंकि PIDCL का पता नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। आज कोई मसला होता है आप मुझे पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी पकड़ सकते हैं, आज कोई मसला होगा आप जितने यहाँ पे नुमाइंदे मुनिम ज़फ़र साहब को पकड़ सकते हैं। जो PIDCL का अफसर है उसका नाम पता है आपको? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है पता है आपको? क्या वो आंसरेबल है कराची वालों को, कराची की आवाम को? क्या वो स्क्रूटनी उसकी कोई कर रहा है? ये बुनियादी वजह है। और उसकी मिसाल यही ग्राउंड है जहाँ पे हम बल्दिया पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, हमने काम स्टार्ट कर दिया। और काम स्टार्ट जब मैंने किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, आप सब वहाँ मौजूद थे। 1 अरब से ऊपर का बल्दिया की आवाम के लिए, कीमाड़ी की आवाम के लिए, ये पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर, डिप्टी मेयर, हमारी काउंसिल 1 अरब से ऊपर का वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो लेके आई है कीमाड़ी की आवाम के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। PIDCL की इंतज़ामिया ने KMC से कोई इजाज़त नहीं ली। नंबर 1, KMC की मिल्कियत है वो प्रॉपर्टी, KMC से इजाज़त नहीं ली। रात के अंधेरे में आके वो ग्राउंड जहाँ पे लेवलिंग हो गई थी, काम स्टार्ट हो गया था, उस लेवलिंग को ख़राब किया और वो स्टेशन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट किया। क्या बहैसियत मेयर ये मेरा इख्तियार नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी, इस शहर की प्रॉपर्टी पर काम करने से पहले हमसे पूछा जाए? जस्ट बिकॉज वहाँ पे मैं एहतराम करता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब का, इज़्ज़त एहतराम के साथ, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई MP आके खड़ा हो गया, कोई MQM का तंजीमी ओहदेदार आके खड़ा हो गया और काम करा ले, वो प्रोसेस फॉलो नहीं होना चाहिए क्या? मेरा ये मानना है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, KMC से इजाज़त लेनी चाहिए थी। और PIDCL कंपनी मादर पिदर आज़ाद नहीं है। अगर उसूली फ़ैसला ये है कि दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल ऑफ कराची, तो जो कराची की काउंसिल है ये, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, नून लीग भी है, JUI भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इजाज़त लें, हमें पता हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि कल को हम उनको पकड़ भी सके ना कि भाई तुम खोद खाद के चले जा, तो आखिर में सवाल तो आप मुझसे पूछेंगे ना, आपने कितनी PIDCL की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होंगी। तो इसलिए वो काम रुकवाया गया है और गैर कानूनी चीज़ मैं ये समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। जो कानूनी तकाज़े उनको फॉलो करें। मैं अभी फेडरल गवर्नमेंट से मुखातिब होकर उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जिस तरह वज़ीर आला सिंध ने हमको बताया कि आपकी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो वह अहकामात PIDCL को जारी करें। और PIDCL अगर काम करना चाहती है, लेट से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो PIDCL आए, हमसे इजाज़त मांगे, हमें अपना प्लान बताए कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, कब वो चीज़ हमें बना के हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारा किया हुआ काम जाके वो ख़राब कर दें, तोड़ ताड़ दें, मट्टी को एक्सकेवेट कर लें। इस पर मेरा एतराज़ है, जो कि मैंने कन्वे किया। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, फ़हीम पटनी साहब वहाँ के MP हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई और मैंने ये उनको गोश गुजार की। मैं कहा काम पे मेरा कोई एतराज़ नहीं है। लियाकत आस्कानी साहब हमारे तंजीमी ओहदेदार हैं, वहाँ के MPA भी हैं, उनकी भी मुझसे बात हुई कल रात को। तो मैंने उनको ये बताया कि इशू ये है, इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। काम पे कोई एतराज़ नहीं, काम होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड। जी।